हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जूलीज क्लासरूम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं एक्चुअली कंटिन्यू कर रहे हैं फिर से मॉडल्स एंड दिस टाइम मे एंड माइट को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वीडियो किन किन लोगों के लिए है। ऑफ कोर्स ये वीडियो सब लोगों के लिए है, जिन्हें भी इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट है, उन सब के लिए है, चाहे आप इंग्लिश सीखने के जिस भी लेवल पे हो, बिकॉज मैं आपको बेसिक से दूंगी। वन मोर पॉइंट इज़ दैट कि अभी जस्ट समर वेकेशन स्टार्ट होगा, छुट्टियाँ आने वाली हैं, एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो ये नया सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले स्कूल एंड कॉलेज के बच्चे अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज मैं इस टाइम पे बहुत सारे वीडियोस डालने वाली हूँ, तो आप अपनी क्वालिटी को इन्हांस करके स्कूल या कॉलेज रिटर्न कर सकते हैं। सो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ये वीडियो अंत तक देखिए एंड स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक और कॉमन वाले के बारे में, मे के बारे में। एंड हाँ, मुझे रिक्वेस्ट आए हैं ये वीडियो फिर से बनाने के लिए, हमारे एक सीरीज़ कंटिन्यू करने के लिए, इसलिए मैं कर रही हूँ। तो अभी हमारा मे स्टार्ट होगा। मे में आपने देखा होगा कि मे आप नॉर्मली यूज़ करते हैं एक फॉर्मल सिचुएशन में। अगर आप अपने किसी टीचर के साथ हैं, बॉस के साथ हैं, कलीग के साथ हैं, तो आप उस सिचुएशन में जहाँ आपका एक फॉर्मल एनवायरनमेंट होगा, जहाँ पे आप फ्रेंडली ना हो, रादर आपका एक ऑफिस टाइप का एनवायरनमेंट होगा, स्कूल टाइप का एनवायरनमेंट होगा, कॉलेज टाइप का, तो आप मे यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। तो अभी हम देखते हैं कि मे के यूजेस क्या हैं। 1 2 3 4 5 6 यूजेस हैं मे के, बहुत सारे हैं। तो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा फर्स्ट यूज़ हो जाएगा परमिशन, आस्किंग फॉर परमिशन और ग्रांटिंग परमिशन। यहाँ पे हमारा आस्किंग फॉर परमिशन तो नहीं है, मैं एक दे देती हूँ। सपोज से यू मे टॉक टू योर फ्रेंड नाउ। अगर आप पूछ रहे हैं अपने टीचर को या फिर प्रोफेसर को या फिर वट एवर, आप पूछ सकते हैं सर और मैम मे आई टॉक टू माई फ्रेंड नाउ, और उनका रिप्लाई आएगा यू मे टॉक टू योर फ्रेंड नाउ। सो आप वहाँ पे परमिशन के लिए पूछ भी रहे हैं, दैट इज़ यू आर आस्किंग फॉर परमिशन, एंड वहाँ पे वो परमिशन ग्रांट भी कर रहे हैं मे से ही, दैट यू आर ग्रांटिंग परमिशन। तो आपका इधर आस्किंग एंड ग्रांटिंग परमिशन हो जाता है। वन मोर इज़ विश। वेल मे जब भी लोगों में आता है, मोस्टली लोग सोचते हैं कि ये परमिशन मांगने के लिए ही है। एंड वन मोर सबसे कॉमन यूज़ जो मे का आता है, मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने कहा है मे के दो यूज़ बहुत कॉमन है। वन मोर इज़ विश करना। तो मे गॉड ब्लेस यू, दोज काइंड ऑफ विशेज़ आर वेरी कॉमन। वहाँ पे आप अपने डेली लाइफ में मे यूज़ करते रहते हैं, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है, कॉन्शियस माइंड को कम्प्लीटली पता नहीं होता। तो वहाँ पे आपका मे का एक बड़ा इंटरेस्टिंग यूज़ आता है, जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ। ये नॉर्मल सेंटेंसेस से इसलिए डिफरेंस है बिकॉज आप अगर मे को विश करने के लिए यूज़ करोगे तो आपका एक स्ट्रॉन्ग इमोशन आएगा, दैट इज़ आपके हार्टली एक विश निकलेगा, तो आप एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाओगे इंस्टेड ऑफ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे लिखा है मे दी पेशेंट्स रिकवर सून। आप चाहते हैं कि जो पेशेंट्स हैं, सपोज यू आर विजिटिंग अ हॉस्पिटल एंड आप बोल रहे हैं कि मे दी पेशेंट्स रिकवर सून, तो आप चाहते हैं कि पेशेंट्स जल्दी रिकवर कर लें, आपका एक स्ट्रॉन्ग सेंस है, तो आप एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ एंड करेंगे। ये आप विश कर रहे हैं पेशेंट्स के लिए। वन मोर इज़ पॉसिबिलिटी। आपका ये जो पॉसिबिलिटी हो जाएगा, यहाँ पे आप मे में कट करो। सो लेट्स सी अ पॉसिबिलिटी में मे कैसे काम आता है। पॉसिबिलिटी मैं आपको फिर से बताती हूँ। पॉसिबिलिटी आपका हो जाएगा चांस, कितना परसेंट चांसेस एक चीज़ के होने का, 100% है या फिर चांस ही नहीं है, थोड़ा सा चांस है, ज़्यादा चांस है, आधा आधा चांस है, वो आप पॉसिबिलिटी से जानते हैं कि कितना चांस है किसी चीज़ के होने का। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मे कैसे यूज़ हो रहा है। दे वरीड दैट देयर सन मे नॉट डू वेल। नाउ यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी फैक्टर है, यहाँ पे मे का यूजुअली एक गुड पॉसिबिलिटी होता है। मे एक गुड पॉसिबिलिटी शो करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होता है उसका। तो दे वरी दैट देयर सन मे नॉट डू वेल, मे बी सन की हालत बहुत ख़राब हो गई, इसलिए वो वरी कर रहे हैं कि वो अच्छा नहीं भी कर सकता है। नाउ ये टू पार्ट्स में यूज़ हो सकता है। मे बी उसका एग्ज़ाम हो रहा होगा, या फिर मे बी उसकी तबीयत ख़राब होगी, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं नॉट डू वेल का।
तो अगर उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो आप यहाँ के पढ़ सकते हैं आई एश्योर यू योर सन विल डू वेल। तो यहाँ पे मे का एक गुड पॉसिबिलिटी है, इसलिए दे आर वेरी वरिड। नाउ मे का डाउटफुल पॉसिबिलिटी भी हो सकता है, मे बी नॉट। ये वही वाला डाउटफुल पॉसिबिलिटी है, मे बी नॉट वाला। अभी हम सेंटेंस से देखते हैं। द प्रोग्राम मे बी कैंसल्ड, इसका मतलब है कि आप श्योर नहीं है, प्रोग्राम कैंसिल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आई मे बी एबल टू गो आउट टुडे, मे बी मैं बाहर जा सकती हूँ, मे बी नहीं जा सकती हूँ। डिपेंड्स, किसी चीज़ पर डिपेंड करता है। सो यहाँ पे एक वीक पॉसिबिलिटी आ जाएगा मे का, एक डाउटफुल पॉसिबिलिटी आ जाएगा जो कि उसके यूजुअल गुड पॉसिबिलिटी से डिफ़र करता है। अभी हम देखेंगे कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशन के बारे में आपने सुना ही होगा, शर्त रखना, ये अगर तू ऐसे करेगा तो मैं ऐसे करूँगी ये वाली शर्त बच्चे लगाते रहते हैं, हम भी लगाते हैं। तो मुझे पेंसिल दे, मैं तुझे रबर दे देती हूँ म्यूचुअल बेनिफिट रिलेशनशिप। तो आपका हो जाएगा कंडीशनल सेंटेंस। नाउ हम मे को कैसे यूज़ करते हैं यहाँ पे, वी मे हैव वन द मैच इफ़ इट हैड नॉट रेन्ड। नाउ यहाँ पे जो इफ़ हो जाएगा ये आपका कंडीशन दिखा रहा है, हम मैच को जीत जाते अगर बारिश नहीं हुई होती तो आपका इफ़ का जो अदर हाफ ऑफ द सेंटेंस है ये आपका रीज़न दिखा रहा है कि हम क्यों नहीं जीते। ये आपका पूरे सेंटेंस का मीनिंग आ रहा है कि हम नहीं जीते, मैच को नहीं जीते। तो ये आपका मे यूज़ होगा कंडीशनल सेंटेंस में कि हम जीत जाते अगर बारिश नहीं हुई होती तो आपका हमारा लास्ट आ जाएगा पर्पस। नाउ मे का एक होता है कंडीशनल सेंटेंस के साथ पर्पस भी शो करना। कंडीशनल सेंटेंस और पर्पस में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कंडीशन शो होता है, एक शर्त होती है, ये होता अगर वो होता। ये जो फर्स्ट सेंटेंस है आपका, ये इफ़ के बाद वाले सेंटेंस पे डिपेंड करता है। और ये जो सेकंड वाला आपका पर्पस वाला सेंटेंस है, ये सेकंड सेंटेंस पे डिपेंड नहीं करता, रादर ये शो करता है कि रीज़न क्या है। शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी मे विन द कॉन्टेस्ट। सो दैट यहाँ पे आपका रीज़न दिखा रहा है, क्यों वर्क हार्ड करती है, क्यों हार्ड वर्क करती है वो, ताकि वो कंटेस्ट को जीत सके। ये फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे आपका डिपेंडेबल नहीं है, रादर ये आपको एक रीज़न बता रहा है कि वो क्यों हार्ड वर्क करती है। तो अभी हम देखते हैं हमारे सेकेंड मॉडल के बारे में है, जो कि है माइट। नाउ माइट आपका पॉसिबिलिटी भी शो करता है, इसका फर्स्ट यूज़ है। इसके 4 यूजेस हैं, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी। नाउ अनलाइक मे जिसका एक बहुत अच्छा पॉसिबिलिटी है, गुड पॉसिबिलिटी, माइट का एक वीक पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे अगर माइट को आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपका पॉसिबिलिटी जो है, चांसेस जो है वो कम रहेगा किसी चीज़ के होने का। दैट इज़ एग्जाम्पल, आई माइट कम टू योर हाउस इन द इवनिंग। दैट मीन्स कि मे बी बच्चे के स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं, मे बी थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा अभी बाहर निकलना बिकॉज ही और शी इज़ ग्राउंडेड और समथिंग। तो आई माइट कम टू योर हाउस इन द इवनिंग का पॉसिबिलिटी माइट को यूज़ करने की वजह से कम है, मतलब वो आ भी सकता है एंड बहुत चांसेस है कि वो ना आए, बहुत थोड़े से ही चांसेस है कि वो एक्चुअली आ पाए घर को। नाउ अनदर इज़ डाउटफुल पॉसिबिलिटी, जो आपको डाउट होता है कि हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो दैट इज़ रोहित माइट एक्सेप्ट योर ऑफर। रोहित माइट एक्सेप्ट योर ऑफर, दैट इज़ डाउटफुल पॉसिबिलिटी है ये। रोहित एक्सेप्ट कर भी सकता है या फिर नहीं भी कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है ऑफर को या फिर नहीं भी करेगा ऑफर को। तो यहाँ पे आपका एक डाउट रह रहा है, दैट इज़ ये एक डाउटफुल पॉसिबिलिटी है। वन मोर इज़ एक्सट्रीम पोलाइटनेस। हमने पढ़ा है कि कैन में इनफॉर्मल यूजेस होते हैं, जैसे कि अगर अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं तो वो आपका कैन का यूज़ हो जाएगा, या फिर अगर आप अपने मे बी फर्स्ट मीटिंग में किसी कलीग के साथ बात कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे नॉर्मल पर्सन के साथ बात कर रहे हैं तो आप कोड यूज़ कर सकते हैं टू बी इवन मोर पोलाइट। बट माइट में आपको मिलेगा एक्सट्रीम पोलाइटनेस। हाँ मुझे पता है अभी कुछ ऐसे रिलेटिव होते हैं जिनके साथ बड़े प्यार से बात करना पड़ता है, तो हाँ मेरे भी कुछ ऐसे रिलेटिव है एंड आई समटाइम्स यूज़ एक्सट्रीम पोलाइटनेस। तो हम उस केस में
माइट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक न्यू पर्सन से मिल रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा पोलाइट होना है, कुछ ज़्यादा ही, या फिर अपने रिलेटिव के साथ कुछ ज़्यादा ही पोलाइट होना है, तो आप इसमें यूज़ कर सकते हो माइट। जैसे कि सपोज़ मैं जा रही हूँ किसी के घर एंड मैं उन्हें चाय के लिए पूछना चाहती हूँ, मैं उन्हें इतने अच्छा से जानती नहीं हूँ एंड जस्ट अप्रोच कर रही हूँ। सो आई एम सेइंग कि माइट आई आस्क फॉर अ कप ऑफ टी। नाउ मैं बहुत ज़्यादा पोलाइट हूँ इस केस में, बिकॉज अच्छा थोड़ी लगता है किसी के पास पहली बार जा रहे हो और डायरेक्ट चाय देना मांग लेंगे। सो माइट आई आस्क फॉर अ कप ऑफ टी, मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीमली पोलाइट हूँ यहाँ पे, सो इट शोज एक्सट्रीम पोलाइटनेस। नाउ वन मोर इज जेंटल रीअप्रोच और डिससैटिस्फैक्शन। एक और हो जाएगा आपका जेंटली रीअप्रोच करना। सपोज़ आपने एक पर्सन को फर्स्ट टाइम अप्रोच किया, देन आपको थोड़ा अप्रोच में कुछ गड़बड़ रिप्लाई आया या फिर आपको थोड़ा सेटिस्फाइड फील नहीं हुआ, तो आप एक और बार अप्रोच करोगे। या फिर अगर आपको डिससेटिस्फैक्शन शो करना है कि आप उस रिप्लाई से या फिर आप उस एक्शन से सेटिस्फाइड नहीं थे, तो आप उस केस में डिससेटिस्फैक्शन शो करोगे। ऐसे यू माइट स्पीक मोर पोलाइटली। सपोज से आप किसी से बात कर रहे हो एंड वो थोड़े रूड हो गए, तो आप बोल रहे हो कि यू माइट स्पीक मोर पोलाइटली, तो ये आपका एक जेंटल रीअप्रोच होगा कि हाँ तुम थोड़े और प्यार से बात कर सकते हो, यू नो। या फिर आप कह रहे हैं कि आप डिससेटिस्फाइड हो उनके बात करने के टेक्निक से, सो यू माइट स्पीक मोर पोलाइटली, तो मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए। तो ये आपका हो जाएगा, माइट के यूजेस यहाँ पे ख़त्म होते हैं। सो आज हमने पढ़ा मे एंड माइट, एंड यहाँ पे इनके यूजेस ख़त्म होते हैं। मे में हमने 6 यूजेस पढ़े हैं एंड माइट में हमने 4 यूजेस पढ़े हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस नॉलेज को वर्ल्ड वाइड स्प्रेड कीजिए एंड कीप कमेंटिंग, कीप मी मोटिवेटेड। थैंक यू।